हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुदीप तिवारी। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, हमारे देश में बड़ी संख्या में लोग आईपीओ के माध्यम से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं और जब भी कोई नया आईपीओ बाजार में लॉन्च होता है वो इस बात के लिए बड़े हैरान और परेशान दिखाई देते हैं कि इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट किया जाए या न किया जाए। जिस तरह से पेटीएम के आईपीओ में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है, यह प्रश्न उठना और भी ज्यादा लाजमी या प्रासंगिक हो जाता है कि एक सक्सेसफुल आईपीओ का सिलेक्शन कैसे किया जाए या एक सक्सेसफुल आईपीओ के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है। सामान्य तौर पर जब भी कोई नया आईपीओ बाजार में लॉन्च होता है, एक आम निवेशक या एक रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर फंडामेंटली स्टॉक को एनालाइज करने की कोशिश करता है, किसी एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए जाता है, किसी वीडियो या किसी रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से वो जानने का प्रयास करता है कि क्या इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। दोस्तों, अगर कोई भी एक्सपर्ट आपको सजेशन देगा आईपीओ में इन्वेस्टमेंट का भी, तो उसके लिए वो उस स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस करेगा और फंडामेंटल एनालिसिस करने अगर वो जाता है तो आपको 100% केस में एक बात साफ कहीं दिखाई देगी कि स्टॉक जिस प्राइस पर मार्केट में लॉन्च किया जाता है फंडामेंटली वो ओवर वैल्यूड होता है। यानी वो कोई भी आईपीओ के माध्यम से कोई भी स्टॉक अगर बाजार में लॉन्च किया जाता है तो वो अपनी फेयर वैल्यू से ज्यादा प्राइस पर ही लॉन्च किया जाता है। यानी फंडामेंटल एनालिसिस से हमारे हाथ में वास्तव में कुछ भी नहीं आने वाला। तब प्रश्न उठता है कि एक सक्सेसफुल आईपीओ का सिलेक्शन फिर कैसे किया जा सकता है। मेरा यह मानना है कि यदि हम एक छोटे से ऑब्जर्वेशन को फॉलो करते हैं तो आईपीओ का सिलेक्शन करना बहुत आसान काम कहीं दिखाई देने वाला है और वो छोटा सा इंडिकेटर या ऑब्जर्वेशन है सब्सक्रिप्शन रेशो को देखना। दोस्तों, बिल्कुल सही आपने सुना, किसी भी आईपीओ के सिलेक्शन का एक सिंपल सा क्राइटेरिया हो सकता है उसका सब्सक्रिप्शन रेशो। तो ये सब्सक्रिप्शन रेशो क्या होता है? देखिए, सब्सक्रिप्शन रेशो का मतलब यह है कि मान लीजिए किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स बाजार में इशू किए और 1000 शेयर्स के अगेंस्ट 500 शेयर्स की एप्लीकेशन आती है। इसका मतलब इस कंपनी का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ है, मतलब पूरी तरह से सब्सक्राइब नहीं हुआ है। जितने शेयर्स कंपनी बाजार में इशू करना चाहती है उतने शेयर्स की एप्लीकेशन नहीं आई है, कंपनी का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ है। और यदि किसी कंपनी का आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ है तो उस कंपनी के शेयर के प्राइस में कोई राइज की उम्मीद नहीं दिखाई देती, क्योंकि इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल साफ कहता है कि डिमांड से सप्लाई ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है उस इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में तो गिरावट आना चाहिए, उस इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में फॉल आने की उम्मीद है, राइज आने की उम्मीद नहीं दिखाई देती। तब मान लीजिए कोई कंपनी 1000 शेयर्स बाजार में इशू करना चाह रही है, उसने 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की है और उसके अगेंस्ट 1000, 1200, 1500 या 2000 शेयर्स की एप्लीकेशन आती है, तो हम ये कहते हैं कि ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है। हाँ जी, ये आईपीओ फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, यानी जितनी एप्लीकेशंस इनवाइट की गई थी लगभग उतनी या उससे थोड़ी सी ज्यादा एप्लीकेशंस कहीं आई है। बिल्कुल, तो जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई कहीं इस आईपीओ में दिखाई दे रही है। इस आईपीओ के संबंध में उतना ही आकर्षण कहीं दिखाई दे रहा है, जितनी डिमांड है उतनी ही सप्लाई है। तो इस स्टॉक के प्राइस में ज्यादा कोई राइज आने की उम्मीद हमें नहीं दिखाई देती, कोई हलचल शायद इसमें ना दिखाई दे, हो सकता है ज्यादा गिरावट भी ना हो लेकिन कोई ज्यादा राइज आने की उम्मीद भी हमको इसमें नहीं दिखाई देती। लेकिन अगर किसी कंपनी ने 1000 शेयर्स की एप्लीकेशन इनवाइट की और उसके अगेंस्ट 1 लाख या 2 लाख या 3 लाख शेयर्स के एप्लीकेशन आती है, इसका मतलब इस कंपनी का आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हुआ है। जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट की गई थी उससे 100 टाइम्स 200 टाइम्स ज्यादा एप्लीकेशंस कहीं आई है। और इकोनॉमिक्स का प्रिंसिपल साफ कहता है कि डिमांड अगर सप्लाई से कहीं ज्यादा है तो इस इंस्ट्रूमेंट के प्राइस में राइज होने की उम्मीद कहीं हमें दिखाई देती है। यानी ओवर सब्सक्रिप्शन का रेशो वो रेशो है जिसके बेस पर हम किसी आईपीओ का सिलेक्शन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही सुना, आईपीओ का सिलेक्शन का मुझे सिर्फ एक ही क्राइटेरिया दिखाई देता है और वो है ओवर सब्सक्रिप्शन का रेशो। तब कितने गुना का ओवर सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, यह प्रश्न उठना स्वाभाविक दिखाई देता है।
मेरा यह मानना है कि 50 टू 100 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन कम से कम दिखाई देना चाहिए। 50 से 100 गुना का सब्सक्रिप्शन किसी आईपीओ का अगर होता है तो उस आईपीओ के माध्यम से लॉन्च हुए स्टॉक के प्राइस में अच्छा राइज होने की उम्मीद कहीं हमें दिखाई देती है। 10, 15 या 20 गुना का आईपीओ का सब्सक्रिप्शन कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता, क्योंकि आमतौर पर इतना सब्सक्रिप्शन तो कंपनी से जुड़े हुए सोर्सेज या ऑपरेटर्स के द्वारा स्वयं ही कहीं करवा लिया जाता है, लोगों को मोटिवेट करके। तब अगर हम 2021 के सक्सेसफुल आईपीओस की तरफ नजर डालें, बिल्कुल लास्ट ईयर के यानी 2021 के 5 सक्सेसफुल आईपीओस की और अगर हम लोग नजर डालें, चाहे वो सिगाची इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो पारस डिफेंस हो, चाहे वो इंडिगो पेंट्स हो, चाहे वो तत्व हो, ये जितने भी आईपीओस बाजार में लॉन्च किए गए, ये 100 टाइम्स या उससे ज्यादा सब्सक्राइब हुए। बिल्कुल ये हाईली ओवर सब्सक्राइब हुए, 100 गुना या 100 गुना से ज्यादा सब्सक्राइब हुए और इनमें अमेजिंग रिजल्ट कहीं देखा गया। न केवल लिस्टिंग गेन अच्छे देखे गए, बल्कि अभी भी इन स्टॉक का प्राइस अपने लिस्टिंग प्राइस से कहीं ज्यादा प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पिछले साल के एक असफल आईपीओ पेटीएम की तरफ अगर हम नजर डालें, लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। क्यों? क्योंकि इसका आईपीओ केवल 1.89 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। बिल्कुल 1.89 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ, इसीलिए लिस्टिंग के दिन लगभग 27% की गिरावट, 27% का फॉल इसका लिस्टिंग के कहीं दिन देखा गया और उसके बाद भी कहीं इसमें लगातार गिरावट देखी गई। दोस्तों, लोगों की मैं शिकायत देखता हूं, लोगों की शिकायत अक्सर कहीं मैं सुनता हूं कि पेटीएम के आईपीओ के माध्यम से हमको चीट कर लिया गया, हमें कहीं मूर्ख बना दिया गया। बिल्कुल आप साफ जान लीजिए, कोई मूर्ख नहीं बनाया गया, कोई चीटिंग नहीं की गई। वास्तव में हमारे नॉलेज में कमी दिखाई देती थी, हम अवेयर नहीं है, हम इन चीजों से अवेयर नहीं है कि एक सिलेक्शन का सही क्राइटेरिया क्या हो सकता है। तब एक प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि किसके सब्सक्रिप्शन के रेशो को देखा जाए। मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आपको क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन रेशो को देखना चाहिए। क्या रिटेलर के सब्सक्रिप्शन रेशो को देखा जाए, क्या एचएनआई के सब्सक्रिप्शन रेशो को देखा जाए, या क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन रेशो को देखा जाए? डेफिनेटली हमें क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन रेशो को देखना चाहिए। क्यूआईबी मतलब क्या? क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, यानी ये मार्केट मेकर्स और मूवर्स। ये वो लोग हैं जो इस स्टॉक मार्केट में स्टॉक को मूव करने की क्षमता रखते हैं। वास्तव में आपके या मेरे बाइंग या सेलिंग करने से किसी स्टॉक में ना राइज आता है ना फॉल आता है। किसी भी स्टॉक के प्राइस में राइज या फॉल आता है एफआईआईज, म्यूचुअल फंड्स के या मर्चेंट बैंकर्स के बाइंग या सेलिंग करने से किसी भी स्टॉक के प्राइस में कहीं राइज या फॉल आते हुए दिखाई देते हैं। तब क्यूआईबी का मतलब है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, और इस कैटेगरी में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी एफआईआईज, म्यूचुअल फंड, मर्चेंट बैंकर्स कहीं शामिल दिखाई देते हैं। तो हम इनके सब्सक्रिप्शन रेशो को कहीं देखना चाहेंगे कि ये कितना सब्सक्रिप्शन कहीं इनका इस आईपीओ में दिखाई देता है। तब प्रश्न उठना कहीं लाजमी कहीं दिखाई देता है कि हम क्यों क्यूआईबी के सब्सक्रिप्शन रेशो को नजर में रखकर कहीं इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आप ये सोचिए कि हम 50,000 लाख रुपए या 2 लाख या 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए जाते हैं, लेकिन एक क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर यानी एफआईआई या म्यूचुअल फंड करोड़ों रुपए का कहीं बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जब वो करोड़ों या अरबों रुपयों का बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनके द्वारा किसी भी स्टॉक का पूरी तरह से अच्छी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस किया जाता है कि इस स्टॉक का फ्यूचर प्राइस क्या हो सकता है। न केवल वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, बल्कि उनके इंटेलिजेंस के सोर्सेस कहीं इस बात को की भी जानकारी पूरी तरह से ले लेते हैं, लेने के बाद ही इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। उनके इंटेलिजेंस के सोर्सेस कहीं इस बात की भी जानकारी अच्छी तरह से जुटा लेते हैं कि इस कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, कंपनी को कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने वाले हैं, बिल्कुल इस कंपनी के शेयर के प्राइस को मूव करने के लिए कौन कौन लोग एक्टिव हैं। इस प्रकार की सारी इंफॉर्मेशंस जो है इंटेलिजेंस के सोर्सेस के माध्यम से जुटा ली जाती है। पूरी तरह से आश्वस्त होने के बाद ही ये इंस्टीट्यूशंस कहीं इन्वेस्टमेंट का काम करते हैं। तो हम क्यूआईबी के यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के रेशियोज को देखना चाहेंगे। अगर वो 50 गुना से ज्यादा है तो वो उस आईपीओ के सक्सेसफुल होने की संभावना 100% या लगभग 100% के आसपास कहीं दिखाई देती है। दोस्तों, अगर हम 50% नहीं, 50 गुना नहीं, 50 टाइम्स नहीं, 100 टाइम्स लें तो और भी ज्यादा सेफ हो जाएंगे। हमारे उस आईपीओ के में सक्सेस मिलने की संभावना और भी ज्यादा कहीं दिखाई देगी। दोस्तों, कब इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? एक और प्रश्न उठना लाजमी है कि मान लीजिए आईपीओ
5 अप्रैल को खुलता है और 10 अप्रैल को क्लोज होता है। तो मैं क्या 5 अप्रैल को ही इन्वेस्टमेंट कर दूं या 10 अप्रैल तक मुझे वेट करना चाहिए? देखिए दोस्तों, पहले दिन अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या आप आखिरी दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर्स के अलॉटमेंट की संभावनाएं दोनों के लिए ही बराबर है। बिल्कुल, इस स्टॉक का जो अलॉटमेंट होता है वो पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नहीं होता। इसलिए आप अगर पहले दिन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी आपको अलॉटमेंट की उतनी ही पॉसिबिलिटी है जितनी आखिरी दिन करने पर है। तो मैं क्या करूंगा कि 5 तारीख को आईपीओ ओपन हुआ, 9 अप्रैल तक वेट करूंगा। अगर 9 अप्रैल को मैं ये देखता हूं कि इस स्टॉक में QIB का सब्सक्रिप्शन रेशो 50 टाइम्स से ज्यादा है, 100 टाइम्स से ज्यादा है, तो अब मैं भी कहीं लास्ट डेट को जाकर इस आईपीओ में इन्वेस्टमेंट जरूर करना चाहूंगा। दोस्तों, मैंने आज के सेशन में चर्चा करने का प्रयास किया है कि एक सक्सेसफुल आईपीओ के सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या हो सकता है, और मैं मानता हूं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आईपीओ में आपको निराश नहीं होना पड़ेगा, आपको नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। लगभग 100% केस या 100% केस में कहीं इस प्रकार के आईपीओ आपको किसी न किसी प्रकार के रिटर्न्स देकर जाएंगे, चाहे आप लिस्टिंग गेन की चर्चा कर रहे हो या शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए कहीं उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि मेरा आज का ये वीडियो या आज का ये सेशन आपको पसंद आया होगा, जिसमें मैंने एक बहुत ही सिंपल से क्राइटेरिया या ऑब्जर्वेशन की बात की है। भविष्य में इसी तरह के कुछ वीडियोस मैं आपके सामने लेकर और आऊंगा, इसी उम्मीद के साथ कि आप बाजार में एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर के तौर पर कहीं सफल हो पाएंगे, आप सक्सेसफुल इन्वेस्टर या ट्रेडर बन पाएंगे। मैं आज के सेशन को यहीं पर खत्म करना चाहूंगा। थैंक यू।